सूरज की तपिश से रेत सुनहरी चादर की तरह चमक रही थी। हवा में नमी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ दूर तक फैली खामोशी और कभी कभार रेत के टीलों पर सरसराहट की आवाज। एक छोटा सा रेगिस्तानी लोमड़ी का बच्चा, जिसका नाम फेनेक था, अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहा था। उसके बड़े बड़े कान हर छोटी आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। माँ, फेनेक ने अपनी पतली आवाज में पूछा, क्या यहाँ कभी बारिश होती है? उसकी माँ ने एक पल के लिए रुककर अपने बच्चे की ओर देखा। उसकी आंखें रेगिस्तान के रहस्यों को जानती थीं। हाँ मेरे बच्चे, कभी कभी आसमान रोता है और ये सूखी धरती हरी हो जाती है, लेकिन वो समय बहुत कम होता है। फेनेक ने चारों ओर देखा। उसे सिर्फ रेत, पत्थर और कुछ कंटीली झाड़ियां दिखाई दे रही थीं। उसे हरी भरी दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल लग रहा था। एक दिन जब सूरज अपनी चरम सीमा पर था, फेनेक और उसकी माँ एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचे। कुएं के मुहाने पर कुछ मुरझाई हुई घास उगी हुई थी। यहाँ कभी पानी था, माँ ने उदासी से कहा। अब ये सूख गया है। फेनेक निराश हो गया। उसकी छोटी सी जीभ प्यास से सूख रही थी। तभी उसने दूर एक अजीब सी चमक देखी। माँ, वो क्या है? उसने पूछा। माँ ने उस दिशा में देखा। वह एक मृग तृष्णा हो सकती है बेटा। रेगिस्तान अक्सर आंखों को धोखा देता है। लेकिन फेनेक को उस चमक में कुछ अलग दिखाई दे रहा था। वो अपनी माँ से आगे भागा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, चमक तेज होती गई और फिर उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां रेत के बीच एक छोटा सा पानी का कुंड था। सूरज की रोशनी में वो किसी अनमोल रत्न की तरह चमक रहा था। कुछ जंगली कबूतर किनारों पर पानी पी रहे थे। फेनेक और उसकी माँ तेजी से कुंड की ओर दौड़े और अपनी प्यास बुझाई। पानी ठंडा और मीठा था। फेनेक को ऐसा लगा जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। उस दिन फेनेक ने सीखा कि रेगिस्तान भले ही कठोर हो, लेकिन वो अप्रत्याशित चमत्कारों से भरा होता है। धैर्य और उम्मीद रखने वालों को कभी कभी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। उस छोटे से पानी के कुंड ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हों। और उस दिन से फेनेक ने रेगिस्तान को और भी ध्यान से देखना शुरू कर दिया, हमेशा अगले चमत्कार की उम्मीद में।